पेपर भाई अच्छा है, बढ़िया गया। बढ़िया गया। इजी टफ मॉडरेट क्या कहेंगे? ये है भाई टफ है। जो 26 की सुबह आया था ना, वो सेम पैटर्न है। अच्छा 26 की सुबह वाला सेम हाँ हाँ, मतलब हार्ड टाइप में, जैसे हाँ। हिंदी हार्ड दे रखी है, उसमें हिंदी बहुत नॉर्मल है। अच्छा मतलब इंग्लिश तो सभी में नॉर्मल है। मैथ का इसमें थोड़ा लेवल बढ़ा रखा है आज वाले में, जो अब से आप शाम को ही है। पिछली बार का आपने दिया था, हाँ पिछली बार दिया था। उसके कंपैरिजन कैसा लगा पेपर ये? उसके कंपैरिजन में तो ठीक है, कम है। चारों शिफ्ट, ये चारों पेपर हुई, मतलब कल दोनों की शिफ्ट कल होगी, आज भी होगी। क्या कहेंगे, कट ऑफ पिछले बार से कम जाएगी, हाई जाएगी, क्या कहते हैं? जो 26 का फर्स्ट है उसके हिसाब से 60 स्कोर बहुत अच्छा है। अच्छा 60। और जो अपना ये कल शाम को हुई है, कल आज सुबह हुई है, ये भी देखे हैं मैंने। इसमें 75 के आसपास बड़े प्यार से बनते हैं। अच्छा, और आज शाम वाला फिर उठा दिया लेवल। तो एवरेज कितना कह सकते हैं? 70 के आसपास नंबर, 70 या 65 से 67, मतलब हाँ इसके आस नहीं, सेफ नंबर रहेगा। कट ऑफ तो अपना 50 पे ही है जनरल वालों की, और ईडब्ल्यूएस वालों की 38 पे है। उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस ये 60-70 नंबर, अगर 65-70 नंबर सेफ है के आसपास है तो मेंस में नंबर आएगा हर किसी में। मतलब कैसा लगा? अच्छा कैसे एक्सपीरियंस। सवाल थे? सवाल तो काफी टफ थे, पर जिन्होंने तैयारी करी है उनके हिसाब से तो ठीक ही आया था। मेरे हिसाब से ठीक थे। हाँ जी। सुबह वाला पेपर देखा? नहीं, सुबह वाला पेपर नहीं देखा, बट उससे पहले के जो 2 पेपर हुए वो देखे थे। वो देखे थे? हाँ जी। वो उसके कंपैरिजन कैसा लगा ये वाला? उसके कंपैरिजन में तो मतलब पहली शिफ्ट का तो वो पहली शिफ्ट का हार्ड था, उसमें सेकंड शिफ्ट का ठीक था, ये वाला हार्ड है। ये वाला हार्ड है? हाँ तो मतलब सुबह वाला भी इजी बता रहे थे, हाँ तो इसका मतलब ये हार्ड रहा है। हाँ। एक तो 4th शिफ्ट का पेपर हार्ड है, और एक आपका उसका सेकंड, कल वाली सेकंड का ना? हाँ कल वाली सेकंड शिफ्ट। अच्छा, आज के सवाल कहाँ से पूछे गए, कैसे सवाल पूछे गए, थोड़ा बताओगे जरा? सवाल तो वैसे नॉलेज में से आए थे, मतलब जितने बताया था। मैथमेटिक्स के सवाल कैसे थे? अर्थमेटिक बेसिक कैसे थे? वो तो बहुत हार्ड थे। हार्ड थे? हाँ जी। कहाँ से पूछा है? पूछे तो वही है, एडवांस था क्या? नहीं एडवांस इनका बेसिक ही था, पर ज्यादा कैलकुलेशन वाले सवाल थे। Lengthy थे सवाल? लेंथी सवाल थे, उनको कैलकुलेट करने में टाइम लगता। पिछले साल का पेपर देखा? पिछले साल का पेपर देखा था, वो फिर भी इजी था, बट इस बार क्योंकि ये वाली शिफ्ट का ज्यादा टफ है, इसका मतलब ये हाँ कह जी सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, इंग्लिश, हिंदी और जीके के? ये जी के हार्ड लेवल की आई थी, बाकी इंग्लिश हिंदी तो हरियाणा जीके कितने सवाल थे? ये तो गिने नहीं। वैसे थे? हाँ हरियाणा जी के कैसे थे सवाल? हरियाणा जी के मीडियम टाइप के थे। Medium type। हाँ, ना ज्यादा हार्ड थे ना ज्यादा इजी। और नेशनल जीके? नेशनल जी के भी ठीक थी। अच्छा। हाँ जी। और हिंदी की बात करें तो? हिंदी तो इजी आई थी। कॉम्प्रिहेंशन वगैरह थे? नहीं कॉम्प्रिहेंशन नहीं थे, यमक अलंकार वगैरह, संधि वगैरह ये सब। ये सब थे। और इंग्लिश का? इंग्लिश में सेंटेंस टेंस वगैरह ये सब। ये सब। तो क्या कैसे कटअप नहीं जा सकती है? जिस हिसाब से पेपर करके आए हैं, नंबर तो आ जाने चाहिए 60-70 के आसपास। चाहिए? हाँ इतने तो आ जाने चाहिए। अच्छा, ठीक इतना है। तो भरोसा है खुद पे। बताओ कैसा लगा पेपर, कैसा लगा? पेपर बढ़िया था, पेपर का लेवल ठीक था इस बार। लेवल कैसा रहा इस बार? लेवल ठीक था। हरियाणा में थोड़े से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। अच्छा, GK हरियाणा जीके के? हरियाणा जीके के हिंदी में भी 1-2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। और कुल मिला के पेपर थोड़ा सा लेंथी रहा। अच्छा, लेंदी और रहा। बाकी- टाइम पे हो गया था पूरा या थोड़ा और टाइम छूटा? हो गया था, वैसे छूटा तो नहीं, पर कुछ सवाल थे जैसे रीजनिंग के कुछ टाइम टेकिंग सवाल थे, मैथ के कुछ टाइम टेकिंग सवाल थे, बाकी ओवरऑल ठीक था। अच्छा, हाँ जी सर। हरियाणा जीके के कितने सवाल रहे होंगे? हरियाणा जी के इस बार अच्छी खासी थी, 25 एक सवाल थे हरियाणा। नेशनल जीके? नेशनल जीके के भी यहाँ पर काफी सवाल, 10 सवाल करीब। हाँ 10 एक सवाल। कहाँ से, किस किस टॉपिक से, थोड़ा याद है? जैसे कि समुद्र से थे कि कौन से समुद्र को कौन सी नहर जोड़ रही है। अच्छा, और ये था एक गर्म पानी का कौन सा समुद्र है, कुछ इस तरीके के काफी ऐसे सवाल थे। हिस्ट्री वगैरह का कोई सवाल? हिस्ट्री वगैरह के ऐसे कोई सवाल नहीं थे। नहीं थे, हिस्ट्री के सवाल नहीं थे? नहीं ऐसे नहीं थे। अच्छा। हरियाणा हिस्ट्री से थे। हरियाणा हिस्ट्री से। नेशनल हिस्ट्री को कोई नहीं था? नहीं था ऐसे। अच्छा, पॉलिटी वगैरह, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल से क्वेश्चन था, एक मैच द फॉलोइंग था। अच्छा, मैथ हाँ। था। और ऐसे क्वेश्चन। मैथ बताइए, मैथ के सवाल कैसे थे? मैथ के सवाल ठीक थे, मतलब होने वाले थे, थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे पर होने वाले थे। अच्छा, मतलब टाइम टेकिंग ट्रिकी थे कैसे? ट्रिकी थे कह सकते हैं, जिसको ट्रिक वगैरह कुछ पता हो तो वो कर लेगा। इजीली हो जाएंगे। हाँ, वैसे पेपर को ओवरऑल क्या लेवल देंगे आप? ओवरऑल तो मीडियम ही देंगे, ना ज्यादा मुश्किल है। 10th वाले कर सकते हैं? 10th वाले मतलब 10th क्लास वाले 10th कर क्लास वाले सकते बच्चे कर सकते हैं इसको, पेपर को? हैं, अगर टाइम थोड़ा सा ज्यादा मिले, क्योंकि उनको ट्रिक वगैरह का नहीं पता होता है, तो हाँ तो कर लेंगे। और रीजनिंग का बताइए, वर्बल नॉन वर्बल? वो आसान था लेकिन हाँ कौन सा, किस मतलब वर्बल पूछा गया ज्यादा, नॉन वर्बल? अब इतना ज्यादा तो मुझे अच्छा, पता नहीं। और ओके, मैं हिंदी और इंग्लिश का क्या कहेंगे? हिंदी के 15 सवाल थे। हिंदी के 15 हिंदी थोड़ी सी मुश्किल आई। और इंग्लिश? इंग्लिश के थे कोई
10 सवाल इंग्लिश के थे करीब करीब। आसान थे वैसे? इंग्लिश ठीक थी, हिंदी करने लायक थे? हाँ इंग्लिश करने लायक। ओके भैया, थैंक यू। मतलब क्या कहेंगे, कट ऑफ कितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी है? कट ऑफ 65 के आसपास चली जाएगी? 65 चली जाएगी। कल वाली शिफ्ट के देखे पेपर आपने? कल वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट के कंपेयर में ये इजी था। ये इजी था? हाँ। अच्छा, मॉर्निंग वाली के compare। मॉर्निंग वाली, कल वाली मॉर्निंग के। ओके, हाँ पेपर देगा रे हाँ कैसा लगा? पेपर ठीक हो, मॉडरेट हो, मॉडरेट हो? मॉडरेट हो पेपर। इजी नहीं कहेंगे? हाँ इजी इजी ना, मॉडरेट हो Moderate पेपर। कह सकते हैं। हाँ पेपर इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं ना। अच्छा, किस लेवल का था ये बताइए थोड़ा सा, सवाल कहाँ से पूछे गए हैं? किस चीज, किस सब्जेक्ट में? हरियाणा जीके की बात करूँ, नेशनल जीके की बात करूँ, इन सब के कितने कितने सवाल थे और कहाँ से पूछे गए? हरियाणा जीके में देखो वैसे पूछे गए भूगोल से, है ना, और पॉलिटिक्स में थे भी लगभग 3 क्वेश्चन तो है जी, 3 से 4। हरियाणा की में थे, हरियाणा की में थे। कैसे से सवाल क्या थे पॉलिटिक्स से? पॉलिटिक्स से सवाल थे कि जैसे कि ना जी, अब तो सवाल तो मैं रिकॉग्नाइज ना कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं। करंट अफेयर का सवाल? करंट अफेयर को सम्मेलन की पूछी, जो कि 2024 और 2020 में कौन हो, एक G20 बन रहा हो। अच्छा, G20 का बन रहा हो, पर 25-23 में वो, पर फिर मैं वही लगा आया हूँ क्योंकि ओवरऑल क्या कहेंगे पेपर को, किस लेवल का कह सकते हैं? 10th 8th 9th 10th 12th या ग्रेजुएशन, किस लेवल का कहेंगे? मतलब है जी 12th लेवल को पेपर है, पेपर है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी के सवाल किस तरह के थे, करने लायक थे? और मैथ्स के सवाल? देखो मैं हिंदी तक तो सर अटेम्प्ट न कर पाया, इंग्लिश के सवाल है अटेम्प्ट करने लायक है। इंग्लिश सवाल अटेम्प्ट करने लायक? हाँ। और मैथ्स के सवाल कैसे थे, करने लायक थे, लेंथी था, क्या था? मैथ के सवाल इतने बहुत ज्यादा ट्रिकी ना है ना। और रीजनिंग ठीक ही पूरा पेपर नहीं हुआ आपका? ना वो तो फिर OMR सीट भर गया हूँ, पूरा ना हो पाया जी। अच्छा, पूरा ना हो पाया, हाँ, टाइम कम रह गया है। हाँ। अच्छा, थोड़ा सा और टाइम मिलता तो हो जाता? हाँ उन्हें हो जाता फिर तो। पेपर बढ़िया लगा, ठीक है। आसान कहेंगे, टफ कहेंगे, क्या कहेंगे? मॉडरेट? पेपर आसान ना हो, ये इजी टू मॉडरेट, जैसे कल पिछली बार का दिया था आपने? पिछली बार नहीं दिया था। पिछली बार नहीं दिया? हाँ, लेकिन वो देखा था उसे ऐसा ही है जैसा पहली बार। अच्छा, वो देखा था पेपर? हाँ वैसा ही है? वैसा ही है जैसा होता। और इससे पहले जो कल वाली शिफ्ट के हुए हैं सुबह शाम के, वो देखे? देखे, वो भी कल वाले जो मॉर्निंग शिफ्ट में थी वो बहुत हार्ड थी। बहुत हार्ड थी? हाँ, जो इवनिंग शिफ्ट है या फिर आज की मॉर्निंग शिफ्ट है, और ये तीनों ये सेम है। तीनों सेम है? हाँ। तो इनको इजी कहेंगे हम, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल इजी टू मॉडरेट है। इजी टू मॉडरेट कहेंगे? जी बिल्कुल। कहाँ से सवाल करने लायक थे, टाइम लग रहा था सवालों में, क्या था? रीजनिंग? हरियाणा जीके में लग रहे हैं जो उनमें थोड़े डायरेक्ट क्वेश्चन तो देना रखे हैं उसमें सोचने वाले। अच्छा, उसमें वो ये इंसान अपने पास अपनी नॉलेज के बेस पे वो करने पड़ रहे जो बात में। प्रीवियस ईयर के रिपीटेड सवाल कुछ? रिपीटेड सवाल हरियाणा जीके से आए, उसमें कई बार जैसे झील आई थी एक, और कुरुक्षेत्र में जो मंदिर थे वो रिपीटेड। डांस वगैरह और अपना और कोई? हाँ, एक डांस आया था, फाग नृत्य आया था उसमें। अच्छा। वो कब किया जाता है फाग नृत्य? पॉलिटी वगैरह से, पार्टी वगैरह से? पॉलिटिकल से जी, आर्टिकल का क्वेश्चन आया था। आर्टिकल का क्वेश्चन। रीजनिंग कैसी थी, करने लायक थी रीजनिंग? रीजनिंग करने लायक थी, बहुत आसान थी रीजनिंग। सारे पे सवाल कर दिए? जी, क्या रह गए थे? सारे वो कर दिए। क्या कट ऑफ जाने की संभावना? कट ऑफ के तो भाई हमें पता ना, ये तो आप लोग ही बता सकते हैं जो आज हमें क्या इसका। पेपर तो आप दे के आए हो ना, कैसा लगा? पेपर तो आसान था, पेपर बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, इजी मॉडरेट टफ? मॉडरेट टाइप था पेपर। मॉडरेट ज्यादा टफ था नहीं, इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट था। अच्छा, टाइम लग रहा था? टाइम लगा था, मेरा तो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने गवर्नमेंट एग्जाम पहली बार दिया है तो मुझे लगा थोड़ा टाइम। तैयारी कितने कब से करी आपने? तैयारी तो बस अभी 1 महीने पहले स्टार्ट। 1 महीने पहले से करी। तो सवाल हुए कितने सवाल, मतलब छूटे हैं सवाल, कुछ रह गया या क्या रहा? ऐसा छूटे तो कोई नहीं है, बट सारे कर दिए? हाँ कर तो सारे दिए, क्योंकि ऑप्शन था नॉट अटेम्प्ट वाला, तो उसमें कर दिया था वो। अच्छा, हो गया था टाइमली। अगर कोई बच्चा मेहनत करने वाला है तो कर देगा, निकाल जाएगा, जिसने अगर तैयारी अच्छी है किसी की। आपको कैसा लगा पेपर देखने में? सवाल ऐसे थे जो आपने पढ़े हैं वहां से आ रहे हो, या फिर सवाल कहीं बाहर से आउट ऑफ सिलेबस? बिल्कुल ऐसे ही थे, जो पढ़े हुए देखे हुए सवाल थे सारी। और हरियाणा जी के वगैरह आपने पढ़ी होगी? हाँ जी, हरियाणा जी के पढ़ी थे, मोस्टली थे, लगभग 10-15 नंबर के थे। नंबर के थे, करके आए हो सारे? हाँ जी। अच्छा, और नेशनल जीके की बात करो तो यहाँ से सवाल कैसे थे? क्या नेशनल जीके वगैरह? नेशनल जीके के भी थे कुछ सवाल। मैथ्स के सवाल कैसे लगे आपको? मैथ्स के सवाल ही नहीं हुए बस ना हुए। और रीजनिंग निकाल दीजिए जितनी। हिंदी इंग्लिश कैसे लगे? हिंदी इंग्लिश बहुत बढ़िया, इजी था? क्या कट ऑफ जा सकती है? ये तो जी सरकार को पता हो गया, हमें तो नहीं पता। नॉर्मल था। नॉर्मल था, मतलब इजी कहेंगे? हाँ जी, इजी था। अच्छा, पहली बार दे रहे हो या इससे पहले एग्जाम दिए आपने? इससे पहले भी दिया था। कौन कौन से एग्जाम दिए? एयरफोर्स का दिया था। अच्छा, और ये सीईटी का दिया था पिछली बार? नहीं, अब की बार फर्स्ट टाइम पहली बार दिया सीईटी का।
तो कैसा लगा पेपर आपको? सवाल कहाँ से पूछे गए? सिलेबस से पूछे गए या सिलेबस से बाहर या और कहीं कहीं और से पूछे गए? कुछ सिलेबस से भी थे, कुछ बाहर से भी। कुछ आउट ऑफ सिलेबस भी थे। अच्छा, और ये बताइए मुझे, जो हरियाणा जी के, क्योंकि बहुत ज्यादा पूछी जाती है सीईटी में, कितने सवाल थे? 25 नंबर की जीके थी। अच्छा, 25 नंबर के। मैथ्स के किस तरह के सवाल थे, कहाँ से पूछे गए? वो सिलेबस से थे। अच्छा, किस तरह के थे? टाइम टेकिंग थे, लेंथी थे, क्या था? टाइम सीकिंग भी थे, लेंथ भी थे, कुछ इजी भी थे। हुए आपके सवाल निकले बढ़िया? और रीजनिंग के सवाल कैसे हुए? रीजनिंग के भी अच्छे हुए थे। अच्छा, टाइम टेकिंग थे या नहीं, इजीली हो गए। मैन कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ रही थी उन सबको, या फिर ऐसे दिमाग से हो रखे थे? दिमाग से कर रहा था दिमाग से हो रहे थे, कैलकुलेशन। तो मतलब इजी कह सकते हैं। अच्छा, हिंदी और इंग्लिश का क्या कहेंगे? हिंदी इंग्लिश भी इजी था। इजी था। अच्छा, कितने सवाल रहे होंगे यार? 50% रहा था। हैं? 50% था हिंदी और हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश दोनों को मिला के 50% कह सकते हैं। अच्छा, और इस सब के अलावा नेशनल जीके कितने सवाल है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से थे सवाल? हाँ जी सर, थोड़े बहुत थे। थोड़े बहुत, ज्यादा नहीं थे। नहीं। हिस्ट्री का सवाल देखा कुछ? एक आध? हाँ, 2-3 क्वेश्चन दो थे। तीन नेशनल हिस्ट्री का है, हाँ जी सर, और ज्योग्राफी का? ज्योग्राफी का था। ज्योग्राफी भी थे। मतलब यहाँ से ज्यादा सवाल नहीं थे कह सकते हैं, दो तीन सवाल रहे होंगे। हाँ जी सर, अच्छा, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल था? हिंदी कॉन्स्टिट्यूशन का था। ठीक, कितने सवाल थे? 5-6 क्वेश्चन थे। 5-6 क्वेश्चन थे। ओके, ओवरऑल क्वेश्चन मतलब पेपर को बैलेंस कर सकता हूँ? हाँ जी सर, अच्छा, ज्यादा सवाल कहाँ से पूछे गए? सिलेबस से थे। सिलेबस से? किस टॉपिक से ज्यादा, कहाँ से, किस वाले पोर्शन में ज्यादा पूछे गए? जैसे कि मान लो मैथ्स के जीके, इंग्लिश और मैथ। यहाँ से ज्यादा। ओके, क्या कट होगी पॉसिबिलिटी तक? सर 70%। 70% जा सकती है।